जय हिंद बच्चों, मैं आज आपको बिहार बोर्ड का 12th क्लास के इतिहास सब्जेक्ट को लेकर आया हूँ। आज का आपका टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। आज मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ बताऊंगा। सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे में जानने के लिए पहले सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई और किसके द्वारा किया गया, ये सब जानना जरूरी है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थान पर किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थान पर किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसकी खोज 1921 ईस्वी में किया गया था। उसको किस स्थान पर किया गया था? ये हड़प्पा नामक स्थान पर किया गया था। इसके खोज, आप पता है, इसकी खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। इसकी खोज जो है, ये दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था और हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा आपको रावी नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज जो था, यह दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला है आपको मोहनजोदड़ो, जो सिंध नदी के किनारे हैं। मोहनजोदड़ो जो है वह सिंध नदी के किनारे हैं और इसका खोज 1922 ईस्वी में राखलाल दास बनर्जी के द्वारा हुआ था। मोहनजोदड़ो जो था सिंध नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखलाल दास बनर्जी या राखलाल दास बनर्जी उसको बोलते हैं। आपके इतिहास जो सब्जेक्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक से, वो आपको जो पहले चैप्टर है, पहली चैप्टर, उसमें से कुछ हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिए हैं जो आपको 2022 12th का फाइनल एग्जाम जो होगा उसमें बहुत मोस्ट और VBA क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण क्या है। क्वेश्चन आप देख लेंगे, हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण क्या है। आपको आंसर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। इसका आंसर है, पतन का मतलब होता है वो समाप्ति की ओर कैसे चला गया, वह सभ्यता अब नहीं मिल रहा है, समाप्त हो गया। देखते होंगे, जो कोई नीचे के स्तर से, मान लीजिए कोई व्यक्ति नीचे के स्तर से ऊंचाई पर जाता है और धीरे 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 वो नीचे आके विलुप्त हो जाता है, या उसका जो ऊपर का स्थाई है जो ऊंचाई पर जाता है, ऊंचाई से नीचे आ जाता है। कभी कभी ऐसा आता है वो आदमी विलुप्त भी हो जाता है। वो आदमी का जितना भी संपत्ति है, अर्जा हुआ या कमाया हुआ, वो सब खत्म हो जाता है। इसी तरह से सभ्यता था। ये सभ्यता जो अपने अर्जन किया था, वो सभ्यता जो बनाया हुआ था, सभ्यता का जो निर्माण किया गया था, वो सभ्यता के जो लोग थे वो कहाँ चले गए, इसके बारे में जानेंगे आप। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण देखिए, इसका ठोस प्रमाण नहीं मिला है क्या मुख्य कारण था जो हड़प्पा सभ्यता विलुप्त हो गया। लेकिन विभिन्न इतिहासकारों ने अपने अपने मत के अनुसार इन सभ्यता के पतन के बारे में बताए हैं। पहला जो है, बहुत से इतिहासकार कहते हैं जो उस समय अधिक वर्षा और बाढ़ के कारण उस सभ्यता को इतना प्रभाव पड़ा कि वो सभ्यता वहाँ से कहीं चले गए दूर, या वहाँ से वो विलुप्त हो गए। एक कहानी और इसमें है जो इतिहासकार बताते हैं, जो हो सकता है जो वहाँ जो ज्वालामुखी वहाँ जो रेगिस्तान की जो मात्राएं हो बढ़ती चली गई। रेगिस्तान वहाँ बढ़ता चला गया और रेगिस्तान जब बढ़ता चला गया तो वहाँ मवेशियों को जल की आवश्यकताएं, वहाँ मवेशियों को चारा की आवश्यकताएं, वहाँ मानव जो सभ्यता के लोग थे उन्हें भी वहाँ जल की आवश्यकताएं होती थी। लेकिन जो रेगिस्तान हो जाने के कारण वहाँ तो कुछ नहीं मिला, तो वो सभ्यता वहाँ से कोई दूसरी जगह चले गए होंगे। और एक कारण बता रहे हैं, वह कारण है
जो उस समय अधिक सुखाड़ पड़ा, बारिश ना हुआ हो, और नदी जो था सिंधु घाटी नदी इसी में जुड़ा हुआ है। कुछ इतिहासकार बोलते हैं सिंधु घाटी नदी जो था वह अपना मुहाना, अपना रास्ता बदल लिया गया हो, जिस कारण वहाँ के सभ्यता के लोगों को पानी की आवश्यकता की पूर्ति ना होता हो, और वह धारा, नदी की धारा बदलने के कारण वो उस स्थान को छोड़ दिए होंगे। क्योंकि पानी की जब दिक्कत होगा, जब जल की दिक्कत होगी तो यहाँ रहने की आवश्यकताएं तो पूर्ति नहीं होगी, तो वह दूसरे स्थान पर चले गए होंगे। कभी कभी ऐसा भी होता अधिक आपको भूकंप आने के कारण या भूकंप की प्रकोप के कारण वो सभ्यता समाप्त हुआ होगा। ये कुछ इतिहासकार बोलते हैं जो भूकंप आया होगा इस कारण भी यह सभ्यता समाप्त हो गया होगा। और एक कारण है अभी वर्तमान का, ये मोस्ट कारण है महामारी। उस समय ऐसा रोग आया होगा जो ऐसे महामारियों को लेकर आया होगा जो वहाँ की सभ्यता को वह समाप्त कर दिया, विलुप्त कर दिया होगा, और उसका दवा ना मिला। अभी जैसे वर्तमान युग में, अभी वर्तमान के समय में पूरे देश या पूरा विश्व इस कोरोना महामारी के त्रासदी से ग्रस्त है। हर जगह चीख पुकार मचा हुआ है, सरकारें भी प्रयास कर रहे हैं और जनता भी प्रयास कर रहे हैं। कुछ दवाइयों का भी खोज हुआ है और लोग सतर्कता बरत रहे हैं। उसी तरह उस समय उस महामारी आया होगा, वह महामारी आपको दवा ना मिला हो, इस कारण बहुत सारे लोग वहाँ मर गए होंगे और कुछ बचे होंगे तो दूसरी जगह चले गए होंगे। यह सभ्यता उस तरह से समाप्त हो गया। अगला जो क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? देखिए, आपको जानना होगा सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। पहले ही मैं लिख दिया हूँ, जो हड़प्पा नामक स्थान पर किया गया था, सिंधु घाटी सभ्यता खोज हड़प्पा नामक स्थान पर किया गया था। उसका आप आंसर रद्द करेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं आप, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हड़प्पा नामक स्थान पर 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी के द्वारा किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हड़प्पा नामक स्थान पर किया गया था, जिस कारण सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। मान लीजिए किसी चीज़ का खोज उस स्थान पर किया जाएगा तो उसी स्थान का नाम उस खोज से जुड़ जाता है। जैसे कोई वैज्ञानिक खोज करता है, उस वैज्ञानिक के साथ उस वस्तु का नाम जुड़ जाता है या उस खोज का नाम जुड़ जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकासी प्रणाली का वर्णन करें। सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकासी प्रणाली का वर्णन करें, 3 नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले ये जान लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता था, एक विकसित सभ्यता था। उन समय उनके घर ईंटों के बने हुए करते थे, तो उस सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकासी तो बहुत अच्छा था, बहुत सुदृढ़ था। और उनके जो घर त्रिभुजाकार जो बना हुआ था, उस घर में भी एक स्नानघर होते थे और स्नानघर से एक नाली निकला हुआ करता था, और वो नाली निकल कर जब आगे जाता था तो वो सड़क पर बने नालियों में मिल जाता था, और वह नाली नदी में चले जाते थे। जहाँ किचन होता था, उस किचन से भी एक छोटी सी नाली जुड़ा हुआ था, और वह मेन सड़क पर गए हुए नालियों में जुड़कर वह समुद्र में पानी चला जाता था। तो वहाँ का घर का बनावट शहरी पद्धति से था और जल निकासी की प्रणाली बहुत अच्छी थी, जिससे कि वहाँ जल निकासी में कोई दिक्कत नहीं होता था। मान लीजिए आपका घर है, अब घर के आसपास ऐसे नाली बना के ऐसे, फिर ये मेन सड़क हो गया, मेन सड़क से ये समुद्र में मान जा रहे हैं, और ये फिर यहाँ से आपका नाली घर से निकला, इसमें मिला, फिर बहुत सारा ऐसा घर बना हुआ है, उसी घर से इसमें नाली निकला, फिर इसमें आया, ऐसे बहुत सारे घर बना हुआ है। तो आपको ये गंदगी पूरे निकल के पानी समुद्र में चला जाता था या नदी में चला जाता था, वो ऐसे नया बनाया हुआ था। तो आप सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकासी प्रणाली के बारे में समझ गए होंगे। कहा जाता है, अगला क्वेश्चन है, 4था नंबर क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो के सार्वजनिक स्नानघर के विषय में बताइए। सार्वजनिक स्नानघर, सार्वजनिक स्नानघर का मतलब होता है जहाँ सब स्नान करें, सभी जाकर स्नान कर सकता है। वह धार्मिक रूप के लिए उपयोग किया जाता था। जिस तरह से जल निकासी प्रणाली था, उसी तरह से वहाँ भी एक बहुत सुंदर सा बनाया हुआ था, बहुत बड़ा बना हुआ था, और वह सीढ़ी नुमा की तरह उस
स्नानगढ़ जो तालाब था उसमें सीढ़ीनुमा सर नीचे उतरने के लिए बनाया हुआ था, और सीढ़ीनुमा जो बनाया हुआ था बहुत अच्छी तरह से बनाया हुआ था। वहाँ से भी जल निकासी प्रणाली बनाया हुआ था, वहाँ जो गंदगी फैले वो जल निकासी माध्यम से, वो सड़क के माध्यम से, नाली के माध्यम से चले जाए। और वह धार्मिक रूप में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इस स्नानगढ़ का उपयोग करते, जहाँ छोटे बड़े सब उसमें स्नान करते थे, और वह स्नान करने का अपने धार्मिक रीति रिवाजों से वहाँ पूजा पाठ किया करते थे। क्योंकि मोहनजोदड़ो सार्वजनिक स्नानघर का बहुत महत्व है। स्नानघर आपका भी अभी का जो युग है इसमें भी स्नानघर का महत्व है, लेकिन उस समय शहरी से आप जान सकते हैं 1921 ईस्वी का बात है, उसमें खोज हुआ था इसका, जो हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था। उस समय इतना चीज़ मिला जो सभ्यताओं को विकसित सभ्यता के रूप में जानने जाने लगा। हमारे इतिहासकारों ने समझा जो आज के युग में जो हम नहीं कर रहे हैं उस समय के युग में उन सभ्यता के लोगों ने कर दिया था, इसीलिए उन्हें शहरी सभ्यता भी कहा जाता है। तो आज का टॉपिक आप बहुत अच्छे से जान गए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले आगे और आपको तैयारी करवाने का।